बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान ई पासपोर्ट। ई पासपोर्ट सैलिएंट फीचर्स, ई पासपोर्ट बेनिफिट्स, ई पासपोर्ट प्रोसीजर को आज हम रिव्यू करेंगे। पाकिस्तानी पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए ई गेट की सहूलत। मशीन रीडेबल पासपोर्ट के बजाय ई पासपोर्ट बनवाएं। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हैं और पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं तो बेहतर ये है क्योंकि फ्यूचर भी ई पासपोर्ट का है। ई पासपोर्ट के सिक्योरिटी फीचर्स, लेटेस्ट जदीद टेक्नोलॉजी, जिद्दत और इसके बेनिफिट्स की वजह से आप मशीन रीडेबल पासपोर्ट के बजाय ई पासपोर्ट ही बनवाएं, क्योंकि इन नियर फ्यूचर जिद्दत एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से आपको ई पासपोर्ट बेनिफिट एंड फैसिलिटीज की वजह से लाजमी बनवाना पड़ेगा। लिहाजा बेहतर यही है तो भी ही फी पे करके आप ई पासपोर्ट बनवा लें। ई पासपोर्ट के सैलिएंट फीचर्स, बेनिफिट और इसके प्रोसीजर को रिव्यू करते हैं। ई पासपोर्ट एक इंतहाई महफूज सफरी दस्तावेज है। पासपोर्ट कॉपी पर इलेक्ट्रॉनिक चिप नस्ब होती है। पासपोर्ट कॉपी पे रेड हाइलाइटेड में आपको चिप शो हो रही है, जबकि मशीन रीडेबल पासपोर्ट में ये चिप नहीं होती। फ्यूचर भी ई पासपोर्ट का है, लिहाजा बेहतर ये है कि आप ई पासपोर्ट ही बनवाएं। पासपोर्ट कॉपी का फर्स्ट पेज प्लास्टिक कार्ड का होता है। मशीन रीडेबल पासपोर्ट में फर्स्ट पेज जो कि इंफॉर्मेशन पेज होता है वो बाकी पेजेस की तरह ही नॉर्मल होता है, जबकि ई पासपोर्ट का फर्स्ट पेज प्लास्टिक कार्ड की तरह होता है। इस पेज में माइक्रोचिप में पासपोर्ट होल्डर का तमाम डाटा स्टोर होता है। अगर एयरपोर्ट पर ई गेट की सहूलत मौजूद है तो आप ये पेज टैप करके क्लियरेंस करवाते हैं। इंफॉर्मेशन पेज जो कि प्लास्टिक कार्ड होता है उसमें कई तरह के जदीद सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल हैं। इंफॉर्मेशन पेज में तमाम इंफॉर्मेशन डिजिटली लेजर प्रिंटिंग से स्टोर होती है। इमिग्रेशन के लिए ई गेट की सहूलत इसमें मुयस्सर होती है। इमिग्रेशन के वक्त ई गेट के लिए जस्ट आप अपने पासपोर्ट को टैप करते हैं और आपका तमाम डाटा ट्रांसफर हो जाता है। और एयरपोर्ट पर बजाय लंबी लाइनों में लगने के आप ई गेट में जस्ट टैप योर पासपोर्ट एंड आपका डाटा बहुत जल्दी सिंक्रोनाइज होके आप क्लियरेंस के प्रोसेस से जल्दी फ्री हो जाते हैं। ई वीजा के हसूल में भी आसानी होती है क्योंकि इसमें तमाम डाटा जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सेव होता है, जो कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट के मुकाबले में ज्यादा रिलायबल है। लिहाजा ई वीजा के हसूल में भी आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। वीजा ऑन अराइवल में भी आपके लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसकी वजह से आपका डाटा जल्दी रेक्टिफाई और क्लैरिफाई हो जाता है। मशीन रीडेबल पासपोर्ट के मुकाबले में ई पासपोर्ट ज्यादा रिलायबल होता है, इस वजह से आपकी जल्दी क्लियरेंस हो जाती है। बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त भी क्लियरेंस में आपके लिए इसमें आसानी होती है। मशीन रीडेबल पासपोर्ट में डाटा स्कैनिंग और उसके अलावा आपकी डाटा की क्लियरिफिकेशन, लेकिन इसमें जदीद सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से आपका डाटा जल्दी क्लियर हो जाता है। बॉर्डर क्रॉसिंग के वक्त, क्लियरेंस के वक्त आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट बनवा रहे हैं या पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं तो मशीन रीडेबल पासपोर्ट के बजाय ई पासपोर्ट ही बनवाएं, क्योंकि फ्यूचर ई पासपोर्ट का है। फ्यूचर में ई पासपोर्ट जिद्दत और बेनिफिट्स की वजह से लाजमी आपको ई पासपोर्ट ही बनवाना पड़ेगा। लिहाजा अभी ही फी पे करके आप ई पासपोर्ट बनवा लें। ई पासपोर्ट की नुमाया खसूसियात: डाटा का तहफ़्फ़ुज़ बज़रिया लेजर प्रिंटिंग एंड माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी, मुतअद्दिद सिक्योरिटी फीचर्स, इमिग्रेशन के लिए ई गेट की सहूलत, ICAO मेयार के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर फौरी डाटा मैचिंग। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस: ई पासपोर्ट के लिए अहम हदायत कौन सी हैं? ई पासपोर्ट के हसूल के लिए मदरजा झैल कंडीशंस अप्लाई होती हैं, जो कि आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी। कंडीशंस कौन सी हैं? एप्लीकांट नेम और लास्ट नेम लाजमी रिक्वायर्ड है। अगर किसी एप्लीकांट का जस्ट एक नेम है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों के नाम मोहम्मद, अहमद, उनके नेम के फर्स्ट और लास्ट नेम में से जस्ट एक ही होता है। अगर किसी का नेम का जस्ट एक ही वर्ड है तो वो ई पासपोर्ट नहीं बनवा सकेगा। फर्स्ट नेम में 50 कैरेक्टर्स तक अलाउ हैं और लास्ट नेम में भी 40 कैरेक्टर्स तक अलाउड हैं। रिश्तेदार, फादर, हस्बैंड, गार्डियन के नेम में भी 40 कैरेक्टर्स तक अलाउड हैं। ई पासपोर्ट के लिए जस्ट ये 4 कंडीशंस एप्लीकेबल हैं। अगर कोई इन 4 कंडीशंस को मीट अप करता है तो वो ई पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तानी ई पासपोर्ट की दरखास्त का अमल: पाकिस्तानी ई पासपोर्ट के लिए दरखास्त का अमल रवायती पासपोर्ट के हसूल जैसा ही होगा। दरखास्त दहिंदगान को ई पासपोर्ट तैयार करने का अमल मुकम्मल होने के बाद मिल जाएगा। ई पासपोर्ट के लिए दरकार दस्तावेजात मशीन रीडेबल पासपोर्ट MRP की तरह होंगी।
ई पासपोर्ट बनवाने का प्रोसीजर भी मशीन रीडेबल पासपोर्ट के जैसा है। पासपोर्ट बनवाने से पहले हमें पासपोर्ट की फी पे करना होती है। बजाय बैंक में जाके लंबी लाइनों में लगने के, पासपोर्ट अथॉरिटी की जानब से एक नहायत ही सिंपल और यूजर फ्रेंडली पासपोर्ट आसान फी के नाम से एक ऐप मुतारफ करवाई गई है, जिसकी मदद से आप घर बैठे बासानी अपना चालान जनरेट कर सकते हैं। जैज़ कैश, इजी पैसा और अपनी बैंकिंग ऐप की मदद से उस चालान की पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद उसकी पेड रिसीप्ट डाउनलोड करके आप पासपोर्ट ऑफिस ई पासपोर्ट के प्रोसेस के लिए जाएंगे। इस ऐप को यूज करने का प्रोसीजर रिव्यू करते हैं। आप प्ले स्टोर से पासपोर्ट फी आसान ऐप के नाम से ये ऐप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करेंगे पासपोर्ट फी आसान ऐप। होम पेज पासपोर्ट ई पेमेंट के टैब को प्रेस करेंगे। गेट स्टार्टेड के टैब को प्रेस करेंगे। हम ई पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो दूसरा टैब ई पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आप न्यू पासपोर्ट बनवा रहे हैं, पासपोर्ट मॉडिफिकेशन, पासपोर्ट में किसी किस्म की तरमीम करवा रहे हैं, पासपोर्ट रिन्यूअल, पासपोर्ट की तजदीद करवा रहे हैं, अगर आपका पासपोर्ट डैमेज खराब हो गया है या आपके पासपोर्ट के पेजेस एग्जॉस्टेड खत्म हो चुके हैं, तो इसमें आपकी जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एप्लीकेशन टाइप को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट करेंगे। अगर आपको पासपोर्ट के हसूल की जल्दी नहीं है तो नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। बुकलेट पेजेस 36। एक्सपायर्ड ड्यूरेशन में हम सिलेक्ट करेंगे जितने पीरियड का आप बनवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 5 ईयर, तो इसकी फीस आ रही है 9000। अगर 15 साल से कम उम्र बच्चे का पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो 10 साल की मुद्दत का उसका पासपोर्ट नहीं बनेगा। किसी भी किस्म की गलती की सूरत में फीस नाकाबिले वापसी होगी। लिहाजा जब आप चालान जनरेट कर रहे हो तो अपने तमाम पार्टिकुलर्स और अपनी प्रेफरेंसेस को लाजमी चेक कर लें। और जैसे ही आप चालान जनरेट कर लेते हैं, चालान जनरेट करने के बाद आप अपने तमाम पार्टिकुलर्स को लाजमी रिव्यू कर लें। अगर उसमें किसी किस्म की गलती है तो आप अगेन न्यू चालान जनरेट करें और अपने पार्टिकुलर्स को कंफर्म करने के बाद अगर आपके तमाम पार्टिकुलर्स एक्यूरेट हैं तो तब आप उस चालान की फी पे करें, क्योंकि अगर आपने चालान की फीस पे कर दी तो चालान की फीस रिफंडेबल नहीं होगी। अगर 72 पेजेस और 5 ईयर ड्यूरेशन, उसकी फीस होगी 16,500। अगर नॉर्मल बुकलेट पेजेस 72 10 ईयर के लिए बनवाना है तो उसकी फीस होगी 24,750। अगर हमने अर्जेंट बुकलेट पेजेस 36 और 5 ईयर ड्यूरेशन का बनवाना है तो उसकी फी होगी 15,000। अगर अर्जेंट बुकलेट पेजेस 72 ड्यूरेशन 5 ईयर, उसकी टोटल फीस होगी 27,000। अगर अर्जेंट बुकलेट पेजेस 72 10 ईयर्स ड्यूरेशन के लिए बनवाना है तो उसकी फीस होगी 40,500। अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट करेंगे और कंटिन्यू के टैब को प्रेस करेंगे। प्लीज अटेंशन, ई पासपोर्ट के लिए ये दर्ज झैल कंडीशंस लाजमी है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लाजमी रिक्वायर्ड है। फर्स्ट नेम के मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स अलाउड हैं। लास्ट नेम के 40 कैरेक्टर्स अलाउड हैं। फादर, हस्बैंड और गार्डियन नेम के 40 कैरेक्टर्स अलाउड हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट अप करते हैं तो प्रोसीड के टैब को प्रेस करेंगे। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साइट में अपना रीजनल ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। नेम वाले टैब में अपना कंप्लीट नेम एंटर करेंगे। CNIC टैब में अपना कंप्लीट CNIC नंबर एंटर करेंगे। वेरीफाई CNIC वाले टैब में अपना CNIC नंबर अगेन एंटर करेंगे। ईमेल वाले टैब में अपनी मेल ID एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर वाले टैब में अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अपने तमाम पार्टिकुलर्स को अगेन चेक कर लेंगे कि आया उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या किसी किस्म की मिस्टेक तो नहीं है। कंफर्म करने के बाद जनरेट PS ID के टैब को प्रेस करेंगे। एप्लीकांट नेम और CNIC नंबर शो हो रहा होगा। अगर आपने फी पे कर दी तो वो रिफंडेबल नहीं होगी। नेम एंड सिटीजन ID 13 डिजिट जो कि एप्लीकांट के अबव मेंशन्ड है, मैंने इन्हें रीड आउट कर लिया है और इसमें तमाम इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। इसके साथ वाले चेक बॉक्स पे टिक करके जनरेट PS ID के टैब को प्रेस करेंगे। कॉपी के टैब को प्रेस करके PS ID नंबर हम कॉपी कर लेंगे। PDF वाले टैब को प्रेस करके हम चालान को PDF में डाउनलोड कर लेंगे। डन के टैब को प्रेस करेंगे। ई रिसीप्ट हमारी शो हो रही होगी। लास्ट पे इसका स्टेटस शो हो रहा है अनपेड। आप इस चालान की ई रिसीप्ट की पेमेंट अपनी जैज़ कैश, इजी पैसा और अपनी बैंकिंग ऐप के थ्रू कर सकते हैं। इसकी पेमेंट करने पासपोर्ट फी आसान ऐप के हवाले से सेपरेट तफसीली वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के आखिर में उसका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप पेमेंट की इंफॉर्मेशन और इस ऐप के फीचर्स को मजीद बेहतर तरीके से समझ सकेंगे।
आप अपने तमाम पार्टिकुलर्स को लाजमी रिव्यू कर लें। अगर पार्टिकुलर्स एक्यूरेट हैं तो आप चालान की पेमेंट कर दें। चालान की पेमेंट करने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद ऐप के होम पेज पे सेकंड टैब चेक स्टेटस के टैब को प्रेस करेंगे। इसमें अपना चालान आईडी PS ID नंबर एंटर करके कंटिन्यू के टैब को प्रेस करेंगे। पेमेंट स्टेटस कंफर्म शो हो रहा है और नीचे आपके चालान ID शो हो रही है। डाउनलोड के टैब को प्रेस करेंगे। पेमेंट डॉक्यूमेंट इज सेव्ड सक्सेसफुली, ओके के टैब को प्रेस करेंगे। ई रिसीट लास्ट पेज का स्टेटस पेड शो हो रहा है। इस पेड रिसीट का हम प्रिंट आउट ले लेंगे। ई पासपोर्ट की एप्लीकेशन का प्रोसेस मशीन रीडेबल पासपोर्ट की तरह ही होगा। अब हम रिव्यू करते हैं कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। सेम एज मशीन रीडेबल पासपोर्ट, असल नादरा शनाख्ती कार्ड CNIC के साथ 2 शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपीज, जमाशुदा बैंक फीस चालान जो कि अभी हमने पासपोर्ट फी ऐप की मदद से जनरेट किया था और उसकी पेमेंट की थी, उसकी पेड कॉपी। अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं तो पुराना पासपोर्ट और इसकी फोटोकॉपी के साथ आप पासपोर्ट ऑफिस का विजिट करेंगे और आपकी एप्लीकेशन का तमाम प्रोसीजर सेम होगा। 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए असल नादरा बेफाम चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल और इसकी कॉपी, फालिद और वालदा दोनों के ओरिजिनल CNIC, उन दोनों के CNIC की कॉपीज। 18 साल से कम उम्र बच्चे के साथ फालिद या वालदा दोनों में से एक लाजमी आएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉई अपने डिपार्टमेंटल NOC के साथ सदर ऑफिस आएंगे। मुसल्लह फाइल से वाबस्ता अफराद यूनिफॉर्म में आएंगे। दरखास्त दहिंदा फॉर्म पर अपना सही पता और मोबाइल नंबर दर्ज करवाएं। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट करें और बाकी तमाम प्रोसेस सेम होगा। आपके पार्टिकुलर्स एंटर करने के बाद जो आपको फॉर्म दिया जाए तो इसमें भी अपने तमाम पार्टिकुलर्स स्पेशली स्पेलिंग्स को लाजमी चेक कर लें। अगर उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक है तो डाटा काउंटर पे उसकी करेक्शन करवाएं। अगर एक्यूरेट है तो उसके बाद ही आप उस फॉर्म पे अपने सिग्नेचर्स करेंगे, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक और आपके डाटा में किसी किस्म की कोई भी मिस्टेक हुई आपको अगेन न्यू फी पे करके पासपोर्ट रिन्यू करवाना पड़ेगा। आज हमने ई पासपोर्ट के सैलिएंट फीचर्स और इसके तमाम प्रोसीजर को इन डिटेल रिव्यू किया। लिहाजा बेहतर यही है कि अगर आप पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे हैं या पासपोर्ट फ्रेश बनवा रहे हैं तो मशीन रीडेबल पासपोर्ट के बजाय आप ई पासपोर्ट ही बनवाएं, ताकि आप ई पासपोर्ट के लेटेस्ट और जदीद फीचर्स और इसकी फैसिलिटीज से बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकें। पासपोर्ट फी आसान है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना पासपोर्ट कैसे बनवाएंगे, इस हवाले से सेपरेट तफसीली वीडियोस बनाई हुई हैं। वीडियो के आखिर में और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे।